नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिले। तो आज की बड़ी अपडेट, कौशल रोजगार निगम पीजीटी टीजीटी भर्ती में नया मोड़। तो साथियों, जो कौशल रोजगार निगम के तहत पीजीटी और टीजीटी की भर्ती चली हुई है, जिसके कुछ साथियों के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए गए थे, उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने कौशल रोजगार निगम को लेकर क्या कहा। HKRNL जिनको दूर के स्कूल मिले उनका क्या होगा। 3 मुद्दों पर विशेष अपडेट इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौशल रोजगार निगम के तहत जो ऑफर लेटर जारी किए गए थे। ऑफर लेटर के बाद कुछ साथियों के ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए थे। सभी के ऑफर लेटर के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हुए, लेकिन जिनके ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए, अब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है स्कूल में, उनके सामने क्या क्या समस्याएं सामने आकर खड़ी हो चुकी है। तो इस साथी का कमेंट है, कितना अच्छा कमेंट है ये आपको बताएंगे, और किस प्रकार से स्कूल परेशान कर रहे हैं इन कैंडिडेट को। तो इसका हल भी इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा चयन कौशल रोजगार निगम के तहत टीजीटी हिंदी की पोस्ट पर हुआ था, जिसके तहत मैंने 12/12/2022 को संबंधित विद्यालय में संपर्क किया, परंतु मुझे यह कहकर मना कर दिया कि बीए में हिंदी विषय को इलेक्टिव रूप में नहीं पढ़ा है। मेरा विभाग से विनम्र निवेदन है, जब मेरे पास बीए में हिंदी है तो मुझे हिंदी विषय के लिए नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। और इस साथी का देखिए आप कितना ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन रहा है। इन्होंने कहा है कि कंपलसरी में था, मैंने हिंदी विषय से MA भी की है, टीजीटी हिंदी में HTET किया है, बीएड भी हिंदी विषय के साथ की है, तो मुझे अयोग्य घोषित क्यों किया जा रहा है। तो इनको अयोग्य मतलब इनको गलत इनको बोल दिया गया है कि आप इसके लिए योग्य नहीं हो। अब हमारी समझ से बाहर है कि आप जो अपना MA है, BA है और BEd है और HTET पास करने के बाद भी क्या इनको हिंदी कंपलसरी विषय सही नहीं लग रहा है। स्कूल को इसमें अभी भी कुछ खामी दिखाई देती है। क्या इतनी कंडीशन पूरी करने के बाद ये कैंडिडेट स्कूल में बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ा पाएगा। अलग अलग नियम, अलग अलग शर्तें। सबसे पहले जिस समय कौशल रोजगार निगम चलाया गया था, यहाँ पर कोई भी शर्त इस प्रकार की नहीं थी। उसमें यही शर्त थी कि पहले उन साथियों को मौका दिया जाएगा जो पहले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगे हुए थे। उसके बाद बोल दिया गया कि HTET, चलो इस साथी का पास HTET भी है, HTET पास है, BA है, BEd है और MA भी है, लेकिन तीनों में हिंदी विषय है। इसके बावजूद अगर इन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं होती तो अब इनको जो है हरियाणा के जो CM हैं उन पर ट्वीट करना पड़ेगा। जो इतने भी ऐसे साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग किसी न किसी कारणवश नहीं हुई है, किसी की सब्जेक्ट, किसी का मैथ साइंस का कम्बिनेशन, किसी का SS और इंग्लिश का कम्बिनेशन, और इनके सामने हिंदी, तो इसी प्रकार से इंग्लिश भी होती है कंपलसरी और इलेक्टिव। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर लगातार मुद्दा बना हुआ है, और अगली जो अपडेट आपको देने वाले हैं कौशल रोजगार निगम से संबंधित, उसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री, कौशल रोजगार निगम सरकारी संस्थाओं में युवाओं की नियुक्ति करेगा, कंवरपाल गुज्जर। तो ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन एवं वन मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने कहा, आज भारत में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र में नए अवसरों की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। देश में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने से भी रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। पिछली विपक्षी सरकारों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सरकारी नौकरियों में हुआ, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार ने 8 वर्षों के दौरान युवाओं को मेरिट के आधार पर चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी की नौकरियों में पूरी तरह से पारदर्शिता और बिना भेदभाव, बिना जातिवाद के जो है भर्ती कराए हैं कैंडिडेट। तो इनका कहना है कि लगातार हरियाणा में हम आगे भी इसी प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर जो भर्ती कच्ची है उनको कौशल रोजगार निगम के तहत, और जो पक्की भर्तियां हैं उनको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत लगातार करते रहेंगे। और जो रही बात साथियों जिनकी ज्वाइनिंग टीजीटी और पीजीटी पर हुई, जिनके स्टेशन दूर मिले हैं, अभी स्टेशन पास करने का कोई ऑप्शन नहीं डाला गया है, और इसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगी, आपके स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन अगर आएगा, जो अपडेट आएगी शिक्षा मंत्री के द्वारा या
कौशल रोजगार निगम के द्वारा, उसकी अपडेट भी आपको सबसे पहले सबसे सटीक नवीन वायुयाना यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। आपको अपडेट कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय।